नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भारत ने लगाई मालदीव की क्लास। मालदीव के हाई कमिश्नर को किया तलब। भारत से तनाव के बीच चीन पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति। पीएम मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का करेंगे उद्घाटन। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस आप की हुई बैठक में बवाल की खबर। इंडिया गठबंधन की महाराज सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक होगी कल। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। गुजरात सरकार का फैसला पलट, रद्द की दोषियों की सजा माफी। राहुल प्रियंका गांधी ने कहा न्याय की हुई जीत। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के फिर बिगड़े बोल, कहा मंदिर गुलामी का रास्ता। बयान पर मचा सियासी संग्राम। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात भारत और मालदीव के बीच तनाव की। भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ बदजुबानी पर भारत किसी भी तरह से नरमी बरतने के मूड में नहीं दिख रहा। भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को आज तलब किया। मालदीव के हाई कमिश्नर आज सुबह नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्रालय पहुंचे और 5 मिनट के बाद ही मीटिंग से बाहर निकल गए। तो दूसरी तरफ जारी तनाव के बीच मालदीव के राष्ट्रपति चीन पहुंचे हैं। चीन ने भारत को सलाह दी है कि उसे मालदीव और चीन के रिश्ते को लेकर बड़ा दिल दिखाना चाहिए। साथ ही ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भारत के लोग अब खुलकर मालदीव का बहिष्कार कर रहे हैं और लक्षद्वीप की पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील कर रहे हैं। भारत तो मालदीव को बख्शने के मूड में नहीं नजर आ रहा है। देखिए, बख्शना भी नहीं चाहिए। कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा हिंदुस्तान के, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के चीफ को, उसके मुखिया को आप अपशब्द कह दोगे? कोई सोशल मीडिया का ट्रोल ये काम करे तो माफी दी जा सकती है। आप वहां मंत्री हो, आप वहां पे सांसद हो, आप सरकार का हिस्सा हो और उसके बाद इस तरह की चीजें आप कह सकते हो। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने तो मालदीव का नाम भी तक नहीं लिया था और इसलिए जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, दहशत में आ गया मालदीव। 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया जिन लोगों ने बदजुबानी की थी। उसके बावजूद उच्चायुक्त को बुलाया गया। 5 मिनट मतलब बैठने भी नहीं दिया गया होगा। खड़े खड़े मार्चिंग ऑर्डर उनको दिया गया होगा कि आप अपना ये सारा कारनामा इसको सुधार लें। अब चीन की एंट्री हो रही है। चीन कह रहा है कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अरे भाई, बड़ा दिल दिखाने से क्या मतलब है? बड़ा दिल दिखाने से क्या मतलब है? शी जिनपिंग के खिलाफ अगर इस तरह की बदजुबानी की होती तो चीन क्या बड़ा दिल दिखाता? ये बेकार की बातें। और चीन के शह पे ही वहां का जो इस वक्त का प्रधानमंत्री है वो एक चाइनीज एजेंट है। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करके इसने चुनाव जीता। लेकिन दिक्कत अब यह हो रही है कि 2 पूर्व राष्ट्रपति, वहां के कई सारे पुराने लीडर्स और जनता वो इस सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है कि हिंदुस्तान तो एक बिल्कुल सबसे नजदीकी और वक्त पे काम आने वाला मुल्क रहा है और कुछ लोगों के चक्कर में जो रिश्ते खराब हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन इसका इम्पैक्ट और भी जगह हो रहा है। मैं देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया, उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। ट्विटर पर लिखी हुई बात से 3 मंत्री बर्खास्त कर दिए गए। ये है पावर इंडिया का, मोदी सरकार का। जी, अब बात करते हैं पीएम मोदी के गुजरात दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 10 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो वैश्विक नेताओं, शीर्ष वैश्विक कंपनियों के सीईओ के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही पीएम वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का भी उद्घाटन करेंगे। गुजरात में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की पूरी तैयारियां कर ली गई है। यह शिखर सम्मेलन 10 जनवरी को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित होगा। इस वर्ष सम्मेलन में 34 भागीदार
भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन भाग ले रहे हैं। 3 दिनों का पीएम मोदी का दौरा, क्या क्या है कार्यक्रम? देखिए, ये वाइब्रेंट गुजरात, ये गुजरात मॉडल है, प्रधानमंत्री द्वारा नींव रखा हुआ ये कार्यक्रम। ये तमाम लोग जो इंडी गठबंधन वाले हैं अभी छाती पीटेंगे। आप जैसे ही शुरुआत होगी इसके आप देखिएगा क्या कारण है। कभी आपने इस तरह का कार्यक्रम देखा? 34 देश के लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां, एजेंसियां, ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग आ रहे हैं। क्यों? गुजरात में इन्वेस्टमेंट देने के लिए। ये प्रधानमंत्री बनने का चस्का लगा हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार। कभी बिहार में इस तरह से इन्वेस्टमेंट का कोई कार्यक्रम होता है? दिखाने के लिए आपने कर देते, और ऐसा कार्यक्रम करते हो कि मुख्यमंत्री उसमें इनॉग्रेशन में पहुंचता नहीं है। दबाव बनता है तो आखिर में वो जाकर के अपना चेहरा दिखा देते हैं। लेकिन बंगाल में हो या फिर आप देखिए दिल्ली में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई केजरीवाल की तरफ से कुछ होता है? किस राज्य में इस तरह से होता है? और लोग तुलना करेंगे गुजरात मॉडल और देश का अलग अलग मुख्यमंत्री का मॉडल। ये बेकार की चीजें हैं। एक ऐसा काम गुजरात में हो रहा है जो हर राज्य में होना चाहिए। हर मुख्यमंत्री का यह दायित्व बनता है कि वो अपने राज्य को आगे ले जाने के लिए उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि दुनिया भर से कंपनियां, अलग अलग देश, इन्वेस्टर्स वो वहां आए। लेकिन इनको फुर्सत मिले जात धर्म, मुस्लिम वोट बैंक, अपीजमेंट, वो कास्ट सेंसस, इन सब चीजों से फुर्सत मिले तब तो ये लोग राज्य को आगे ले जाने की बात करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात एक सक्सेसफुल तरीका है किसी भी राज्य के लिए, एक मॉडल है कि जिससे आप वहां की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जी, अब बात करते हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया की, जहां सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल दलों से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। कल राष्ट्रीय जनता दल से बिहार में सीटों को लेकर चर्चा हुई, तो आज कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की है। पर बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जमकर बहस हुई। आपकी नजर दिल्ली, पंजाब के अलावा कई राज्यों में है, तो वहीं कल महाराष्ट्र सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक होनी है। आज की मीटिंग में क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई फैसला हुआ क्या? कोई फैसला हुआ? एक भाषण आकर के दिए, हम साथ साथ हैं। भाई क्या साथ साथ हो? भाई फॉर्मूला कहां है? खड़गे साहब ने कहा था 7 तारीख को सीट शेयरिंग के ऊपर सब कुछ फाइनल बातचीत हो जाएगी। तारीख 8 है और अभी इनिशियल बातचीत हो रही है। मीटिंग के बाद कहा गया फिर से बात होगी, हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, तब उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। इसका मतलब डेडलॉक रहा इस बार। ये डेडलॉक क्या है ये बताना चाहिए। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि पंजाब में कोई गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन दिल्ली में चांसेस है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक शर्त रख दी है। शर्त यह है कि उसे हरियाणा में भी, गुजरात में भी और गोवा में भी सीटें चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी को यह सोचना है कि कहां कहां वो कितना दूर तक वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और जिस तरीके से सारे लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, खिन्न आकर के खड़गे साहब का बयान आ गया। खड़गे साहब अब ये कह रहे हैं कि 500 से ऊपर सीटों के ऊपर लड़ने की, 530 सीटों पर लड़ने की हम तैयारी में जुट गए हैं। तो भाई जब तुम तैयारी कर रहे हो 530 सीटों पर लड़ने की, तो ये मीटिंग क्यों कर रहे हो? इस मीटिंग का क्या मायने हैं? सिर्फ टेलीविजन पे, मीडिया में, सुर्खियों में बने रहने के लिए कि भाई हम बातचीत हमारी जारी है, चल रही है। तो ये बेकार का एक्सरसाइज है। ये गठबंधन होना नहीं है, और अगर होना है तो एक ही शर्त पे होगा, और वो कि कांग्रेस पार्टी खंड खंड विखंड होगी। जी, अब बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को आज रद्द कर दिया। कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुशी में गुजरात के देवगढ़ बारिया में बिल्किस बानो के घर के बाहर पटाखे फोड़े गए, तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। 3 महीने तक कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, आज अचानक से क्यों फैसला सुना? देखिए, फैसला आ गया, ठीक है। फैसला क्या आया है? फैसला
ऐसा नहीं है कि उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। और ये जो खुशियां मनाने की वही नैरेटिव, वही सारी चीजें वापस। बिल्किस बानो केस में 11 लोगों को उम्र कैद, और कानून का प्रावधान है कि अगर बिहेवियर अच्छा है तो उसको आप जल्दी रिलीज कर सकते हैं। 2008 से बंद थे तो उनका समय भी पूरा हो रहा था, तो कुछ समय पहले उनको रिलीज कर दिया गया। अब पहुंच गए सारे लोग। वही कौन लोग पहुंच रहे हैं? ये डी राजा, ये सीपीआई के ये जो चीफ हैं, उनकी पत्नी एनी राजा। ये वही एनी राजा है जो इमरान खान को बकायदा इंफॉर्मेशन दे रही थी कि 17,000 बच्चे कश्मीर में गायब हो गए हैं। ये अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। वैसे सीपीएम की एक थी, और महुआ मोइत्रा भी थी, और एक दो लोग, सब लोगों ने वहां पे। फैसला क्या आया है? फैसला बहुत ही सिंपल है। फैसले में यह कहा गया भाई सरकार के पास यह अधिकार नहीं है कि वो सजा कम कर सके। किस सरकार के पास? गुजरात सरकार के पास। क्यों? उसकी वजह जान लीजिए। क्योंकि ये लोग पूरे केस को शिफ्ट कर चुके थे मुंबई। महाराष्ट्र में इसकी सुनवाई हुई, मुंबई हाईकोर्ट में इसका फैसला हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काम जिस राज्य में ये फैसला लिया गया वहां की सरकार ये काम कर सकती है। मतलब गुजरात सरकार सजा कम नहीं कर सकती। सजा कम करने का अधिकार किसी के पास है तो वो महाराष्ट्र की सरकार है। अब महाराष्ट्र की सरकार वापस उनको माफ कर दे तो फिर क्या करेंगे राहुल गांधी, क्या करेंगी प्रियंका वाड्रा? भाई आप सेलिब्रेट करते हो तो कुछ चीज को लेकर के वो टेक्निकल जजमेंट है कि चूंकि ये जो सजा दी गई है वो मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, तो मुंबई की सरकार ही उनकी सजा को कम कर सकती है, ना कि गुजरात की सरकार। तो ये टेक्निकल इशू है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा दीपावली और दिवाली और पटाखे फोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के मंदिर वाले पोस्टर का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी नहीं बल्कि हमारी मां सावित्रीबाई फुले की बात को दोहराया है। रोहतास के डेहरी में एक कार्यक्रम में पहुंचे चंद्रशेखर ने कहा कि मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है, जबकि स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता है। बयान को लेकर जमकर घमासान जारी है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है, उससे पहले क्या जानबूझकर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, ये पार्टी लाइन है। आरजेडी मुस्लिम वोट के बगैर शून्य है, जीरो है। और आरजेडी के दिमाग में ये चल रहा है कि अगर राम जन्मभूमि का मसला बहुत ज्यादा दिखाया गया, बहुत ज्यादा उसको प्रचार प्रसार किया गया, सब कुछ किया गया, तो मुसलमान नाराज होंगे। मुसलमानों की भावना जो है वो आहत हो रही है। तो मुसलमानों को अपने साइड में रखने के लिए इस राम मंदिर का विरोध करना चाहिए, राम का विरोध करना चाहिए, हिंदुत्व का विरोध करना चाहिए, हिंदू समाज का विरोध करना चाहिए। सिर्फ विरोध ही नहीं करना चाहिए, गालियां देनी चाहिए। ये वोट बैंक का मसला है। और इसलिए गठबंधन में बवाल चल रहा है। वहां नीतीश कुमार के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये बदतमीज आदमी है, तो ये इसे बोलने नहीं आता है। अच्छा, कर्ष भी कर रहे हैं, श्राप भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई कि ये जो चंद्रशेखर है ये शिक्षा मंत्री है, हमेशा वो वेद पुराण मनुस्मृति और पता नहीं किस किस को गालियां देता रहता है। हालांकि ये पढ़ा लिखा आदमी मुझे नजर नहीं आता है, ये कितना पढ़ा लिखा है नहीं है। खैर, पार्टी लाइन है, राजनीति करनी है तो ये क्षम्य है, आप कर सकते हो। लेकिन ये कैसा, नीतीश कुमार की पार्टी बार बार वो कह रही है कि भाई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। श्राप दे रहे थे आज नीरज बाबू, कह रहे थे कि भाई सरस्वती पूजा के दिन उसके कान में कुछ आवाज सुनाई देना बंद कर जाए, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है। तो स्कूल में वहां सरस्वती की पूजा भी होती है, तो वो पूजा बंद करवा देंगे क्या? कुछ भी करवा सकते हैं भाई, मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी हो सकता है। इस देश के अंदर ये तथाकथित सेकुलर लोग, ये जो लोगों के आंखों में, ये तो हिंदू समाज की दिक्कत है कि लोग ऐसे ऐसे लोगों को सिर पे बिठाते हैं, वोट देते हैं। हकीकत क्या है? आरजेडी वाले हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, राम जी को गाली दे रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, स्कूल का रास्ता जाता है कहां?
स्कूल का रास्ता जाता है प्रकाश की ओर। तो भाई तुम्हारा डिप्टी सीएम कितना प्रकाशमान है ये भी बता दो। किस स्कूल में पढ़ के वो पास किया है, 10th भी पास किया है या नहीं किया है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये राजनीतिक मसले को ये लोग जो है वो एक वोट बैंक की दृष्टि से देख रहे हैं और मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा जी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।